हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एनसीएल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कि रीट, सीटेट, एचटेट, पटवारी, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस या अदर जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनमें सब में लगभग इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम टॉपिक पे बात करते हैं विभिन्न रोग, उनको उत्पन्न करने वाले कारक जो कि रोगजनक कहलाते हैं, और रोगों के द्वारा जो प्रमुख प्रभावित अंग होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हम इस टॉपिक में विभिन्न जो रोग किन किन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे या उनके रोगजनक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव रोग की। मानव रोग की हम बात करें तो रोग क्या होता है, पहली बात ये बात करें डिजीज़। रोग की हम बात करें तो मानव शरीर में या किसी भी जीव में होने वाली अव्यवस्थाएं, या हम ये कहें उनके शरीर में कोई अव्यवस्था होती है जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता घटती है, वह रोग कहलाता है। रोग दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। जिसमें नाम से ही पता लग रहा है कि जन्मजात रोग वे रोग होते हैं जो कि व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, या हम ये कहें कि जब जन्म लेता है बच्चा तो उस समय ही ये रोग हो सकते हैं। दूसरे होते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित रोग नाम लग रहा है, उपार्जित का मतलब होता है प्राप्त करना। तो ये ऐसे रोग होते हैं जो जन्म लेने के बाद प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इनमें से संक्रामक रोग कौन सा है, असंक्रामक रोग कौन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं संक्रामक रोग की। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या हम ये कहें कि व्यक्ति से व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकते हैं। और असंक्रामक रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं, या जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है केवल उसी को प्रभावित करते हैं, दूसरे में ये स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं संक्रामक रोग। संक्रामक रोग विभिन्न रोगजनकों के द्वारा होते हैं, जैसे कि विषाणुओं द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोन्स के द्वारा, कृमियों के द्वारा और कवकों के द्वारा। तो इनके रोगजनक कौन है उनके आधार पर ही इनको नाम दिया गया है। विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कृमि जनित रोग और कवक जनित रोग। आज हम केवल डिस्कस करेंगे पहले टॉपिक पर विषाणु जनित रोग या वायरस जनित रोग। हमें ये ध्यान रखना है कि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। मतलब न तो ये सजीव है न ही निर्जीव है। जैसे ही किसी जीव के अंदर प्रवेश करता है, जीवित हो जाता है, सजीव बन जाता है, मतलब जनन करने लगता है, और जैसे ही सजीव के शरीर से बाहर आता है तो ये निर्जीव अवस्था में होता है। तो हम ये कह सकते हैं इनमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए ये इनके मध्य की योजक कड़ी है। दूसरा, वायरस की खोज किसने की? एक वैज्ञानिक है, डी इवानोव्स्की ने की थी 1892 में, जो तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, उस दौरान इसमें इनकी खोज की थी। वायरस जनित जो रोग हैं उनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। एक लाइन हमें याद करनी है, उससे वायरस जनित रोग जो हैं वो हमें याद हो जाएंगे। तो ये मैंने शॉर्ट ट्रिक नीचे लिख रखी है, जैसा कि आप देख रहे हो। रेखा हमें हीट करके पीछे छोड़ गई जीजू। इसमें जो भी अक्षर तुम्हें देख रहा है अंडरलाइन कर रखा है, ये सभी एक रोग के नाम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे रे, नीचे मैंने लिख रखा है रेबीज़। खा से खसरा या जिसको मिजल्स भी कहते हैं। है से हर्पीज़। फिर ही को अंडरलाइन कर रखा है, ही से बनता है हिपेटाइटिस। करके और टे इसमें है वो साइलेंट है। पोलियो। ए से एड्स। चे से चेचक। छो से छोटी माता। डे से डेंगू। गे से गलसुआ या मम्स कहलाती है, कर्णफूल भी कहते हैं इसको। ई से इन्फ्लुएंजा। जी से जीका और जू से जुकाम। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक लाइन हमें याद करनी है, रेखा हमें हीट करके पोए से छोड़ गई चीज़ों। इससे सभी जो वायरस जनित जो रोग हैं उनके नाम इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी रोग हैं इसमें लगभग 12-13 रोग हैं इसमें। तो उसमें हम देखेंगे कि इनके रोगजनक कौन से और कौन सा इनसे प्रभावित हो रहा है। तो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले पहला रोग है रेबीज़। रेबीज़ रोग को जल भीति या हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं।
जल भीति या हाइड्रोफोबिया। तो नाम से पता लग रहा है जल भीति, भीति का मतलब होता है भय और जल। जब इस रोग में क्या होता है, व्यक्ति जल से डरता है, या हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब जल होता है, फोबिया मतलब भय। तो इसमें क्या होता है कि जल से व्यक्ति को डर लगता है, और जब जल नहीं पिएगा तो व्यक्ति मर जाता है इसमें। इसका जो रोग कारक है वो है रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस किसके द्वारा फैलता है? कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भेड़िया, लोमड़ी, किसी के भी काटने से ये रोग फैल सकता है। इसका प्रभावित अंग है वो तंत्रिका तंत्र। रेबीज के टीके का जो खोज लुईस पास्चर ने की थी। अब आता है दूसरा खसरा, जिसको मिजल्स कहते हैं। मिजल्स वायरस के द्वारा या मोरबली वायरस के द्वारा फैलता है, और संपूर्ण शरीर में इसमें क्या होते हैं कि लाल लाल छोटे छोटे धब्बे से बन जाते हैं। ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। हर्पिस वायरस के द्वारा हर्पिस रोग होता है, जो त्वचा और जनन अंगों को प्रभावित करता है। फिर आता है पीलिया, जिसको हिपेटाइटिस कहते हैं, जॉइंडिस कहते हैं। हिपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। हिपेटाइटिस वायरस भी 5 प्रकार के होते हैं, ABCD ई प्रकार का। इसमें हम बात करेंगे तो प्रभावित अंग है वो यकृत प्रभावित होता है। फिर आता है पोलियो, पोलियो वायरस के द्वारा होता है या एंट्रो वायरस के द्वारा होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर पर चेचक की। चेचक जो होता है वो वेरियोला जोस्टर के द्वारा होता है, और इसमें संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। संपूर्ण शरीर पर क्या होता है कि फफोले से हो जाते हैं, फुंसी से निकल जाती हैं। ऐसे ही छोटी माता होती है, और छोटी माता भी वेरियोला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, जिसको शीतला माता का एक रूप माना जाता है। फिर आता है डेंगू। तो डेंगू की हम बात करें तो डेंगू वायरस ही होता है, इसको अर्बो वायरस भी कहते हैं, और इसका जो वाहक है वो एडिस इजिप्टाई मादा मच्छर होता है, जिसके द्वारा फैलता है। और इसमें सबसे जो मेनली प्रभावित होता है वो प्लेटलेट्स प्रभावित होती हैं। प्लेटलेट्स की संख्या बहुत डाउन हो जाती है, और इसमें अस्थियाँ भी प्रभावित होती हैं। जैसे कि प्लेटलेट्स डाउन होने के बाद, जैसे ठीक होने के बाद लगभग 6 महीने तक अस्थियों में, जॉइंट्स में दर्द होता रहता है। इसके लिए टेस्ट जो होता है वो टॉर्निक्यूट टेस्ट होता है, जिसके द्वारा डेंगू टेस्ट किया जाता है। फिर आता है गलसुआ, जिसको मम्स भी कहते हैं, और इसको अपने देसी भाषा में कनफेड या कर्णफूल कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कान के नीचे इसमें फुंसी सी हो जाती है और सूजन आ जाती है, जिसके कारण काफ़ी दर्द होता है। ये मिक्सो वायरस पैराइटिस के द्वारा होता है, और इसमें मेनली लार ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं। और लार ग्रंथियाँ भी कौन सी? पैरोटिड ग्रंथि जो होती हैं, जो कान के नीचे पाई जाती है, तो वो प्रभावित होती है। इसलिए इसको कर्णफूल या कर्णफेड कहते हैं। देसी लैंग्वेज में कर्णफेड कहते हैं इसको। इन्फ्लुएंजा, जो कि फ्लू भी कहलाता है, और इन्फ्लुएंजा जो इसमें मिक्सो वायरस होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा इसकी जाति होती है, इस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और इसमें भी स्वाइन फ्लू और जो बर्ड फ्लू होता है मेनली होते हैं। स्वाइन फ्लू के लिए हमें याद रखना है H1N1 होता है, तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और जो बर्ड फ्लू होता है उसके लिए HSN1, ये भी श्वसन तंत्र प्रभावित करता है। इसके बाद हम बात करें आगे जीका, जो कि जीका वायरस के द्वारा होता है। इसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है, और मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, इनकी जो तंत्रिकाएँ होती हैं उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुकाम की। तो ये राइनो वायरस के द्वारा होता है, और इसमें नाक की श्लेष्मा झिल्ली होती है, उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण कि गंध की पहचान नहीं हो पाती है। और इसमें बीच में छूट गया था, एक होता है एड्स, जो कि हम बात करें एड्स की तो AIDS, इसकी फुल फॉर्म जैसे 12th में पूछी जाती है, 10th लेवल में पूछी जाती है। तो ए से होता है एक्वायर्ड, ई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, सी से सिंड्रोम। यदि हम एक्वायर्ड की बात करें तो उपार्जित जो प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है उसकी शरीर में कमी हो जाती है, और ये होता है HIV के कारण। HIV की हम बात करें तो H क्या है यहाँ पर? ह्यूमन, ई से इम्यूनो डेफिशिएंसी, और वी से होता है वायरस। तो हम ये कहें कि इसमें मेनली क्या होता है, व्यक्ति की प्रतिरक्षी जो तंत्र है
वो वीक पड़ जाता है, जिसके कारण एक्चुअली क्या होता है कि जो एड्स होता है उसमें कोई भी उसके कुछ खुद का कोई लक्षण नहीं होता है, केवल प्रतिरक्षी तंत्र को कमज़ोर करता है। इसी कारण जो विभिन्न रोग के जो रोगजनक हैं वो शरीर पर अपना अटैक करते हैं और व्यक्ति को बीमार बना देते हैं। तो ये प्रतिरक्षी तंत्र को कमज़ोर करता है। आज के लिए वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, वायरस जनित रोग पढ़ें। अगला जो वीडियो आएगा वो जीवाणु जनित रोग के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अपना स्टडी करते रहें, और जो भी ये तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 हमने पेज डाले हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ये जो टॉपिक है अपने 12th लेवल पर, 10th लेवल पर, 11th लेवल पर, साथ में रीट, सीटेट, एचटेट, पटवार भर्ती और ग्राम सेवक या जो भी राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी में ही उपयोगी है। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है। तो हमें यदि ये एक लाइन हम याद कर लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा वायरस जनित रोग कौन सा है। आगे हम बहुत सी वीडियो इसमें रेगुलर डालते रहेंगे, जो कि आपके जो एग्ज़ाम है उनमें काम आती रहेंगी। तो ध्यान रखें, इसको थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट्स बॉक्स में जाएं, कमेंट डालें, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की पूरी हम कोशिश करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।